हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउस बॉय का पार्ट 62। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो, जान और टेरियन और सोफी दोस्तों के साथ डिनर पार्टी पर जाने वाले थे। अब आगे की स्टोरी। एक अंधेरी प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पर जान श्री का नाम चिल्लाते हुए बुला रहा था। बेबी, तुम कहाँ पर हो? तुम कहाँ चले गए? प्लीज़ सामने आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? वो तो बस इधर उधर भाग रहा था। बच्चे की रोने की आवाज़ के पीछे बस भागे ही जा रहा था। जहाँ पर श्री मामा मामा कहकर बुला रहा था, मामा प्लीज़ मुझे बचा लो, ये औरत मुझे मार डालेगी। उसकी आवाज़ से ये पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके ये सब कह रहा है। जान तो रोते हुए उस अंधेरे में भागने लगता है। बेबी, कौन है जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ है? प्लीज़ बताओ, तुम कहाँ पर हो? मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बचा लूँगा। प्लीज़ बताओ कहाँ पर हो और तुम कौन हो? मेरे बेबी को हर्ट करना क्यों चाहते हो? प्लीज़ उसे जाने दो। ये कहकर वो उस तरफ भागने लगता है। जब वो अंधेरे में एक परछाई देखता है वो तो पूरी तरह पैनिक कर लेता है। जो उसके सामने यांगजी खड़ी हुई थी। यांगजी, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे हार मत करो। तुम मुझे चाहते हो ना? देखो मैं आ गया हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो। यांगजी तो डेविल से स्माइल देते हुए बड़ी जोर से हंसने लगता है। यू बीच, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो? उस मिसेस सुसन को फाइनली तुमने उसे मना लिया, वो तुम्हें फाइनली लाइक करने लगा है। और तुम मेरे से क्या समझते हो? मैं मांडी यांगजी हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तुम इस तरह हंसते हुए पीसफुली लाइफ कभी भी नहीं जी सकते। पहले मैं अपनी अनसेटल्ड बिजनेस को सेटल कर दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देख लूँगा। ये कहकर वो श्री के पास जाकर उसके गले को टाइटली पकड़ लेता है। जहान तो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तो पूरी तरह वाइब्रेट करने लगा था। वो जब देखता है कि श्री बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो नील डाउन होकर रोते हुए कहता है, यांगजी प्लीज़ मैं तुम्हें बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी बेटी को जाने दो। यांगजी श्री के ईयर को बाइट कर लेता है जिसमें से खून निकलने लगा था। श्री दर्द के वजह से बड़ी जोर से रोने लगता है। जब यांगजी दूसरे ईयर को बाइट करने ही वाला था कि जान रोते हुए रिक्वेस्ट करने लगता है, यांगजी प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, दोबारा मत करना, मेरी बेटी को जाने दो। ये कहकर वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जब श्री देखती है कि उसकी मदर उसके पास दौड़ के आ रही है तो यांगजी जैसे ही डिस्टर्ब होती है तो श्री यांगजी के हाथ को बाइट करते हुए वहाँ से भागने लगती है। यांगजी तो गुस्से से उसके पीछे से पकड़ लेता है और उसकी नेक को टाइटली पकड़ने लगता है। श्री तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है। कुछ देर बाद श्री स्ट्रगल करना भी बंद कर लेता है। जान अपने आँखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देख रहा था। वो तो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। नहीं श्री, जान चिल्लाते हुए उसकी नींद टूट जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसे लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ईबो जो उसके पास ही सोया हुआ था, वो अपनी वाइफ की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो उसके पास बैठते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ? तुम इतने से क्यों चिल्ला रहे थे? हमारी बेटी को कुछ हो गया है क्या? ईबो तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगा था मगर जान बस रोते हुए कहता है, श्री हमारा बेटा, वो मेरी बेबी। ये कहकर वो बेड से उतरकर दौड़ने लगा था। वो तो कुछ सोचने और समझने की हालत में भी नहीं था। ईबो अपनी वाइफ को इस तरह दौड़ते हुए देखकर वो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ घर के सारे लोग जान की आवाज़ सुनकर वो सभी उठ जाते हैं। सूफी कहती है, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कोई भूत देख लिए क्या? वो ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ मेरे भाई को? ये मत कहना। तुम रात को उसके पीछे बस सेक्स के लिए भाग रहे थे। ईबो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो क्या बोले कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ डेरियन चिढ़ाते हुए कहता है, बेबी इट्स ओबियसली जान कोई बुरा सपना देख कर उठा है।
और मेरा भाई उसके पीछे बस उसके साथ सेक्स करने के लिए भाग रहा होगा। वो तो बस चिढ़ा रहा था। वो तो एम्बेरसमेंट की वजह से पूरी तरह ब्लश करने लगता है। वो तो बस अपने भाई को क्लियर दे रहा था। मिस्टर वांग और उसके वाइफ जो पीछे खड़े हुए थे, वो उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, तुम और तुम्हारे वाइफ हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही सोचते हो, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, तुम दोनों हमेशा सेमलेस ही रहोगे। ये कहकर वो अपनी हंसी को रोकते हुए जान के पास जाते हैं। जान, क्या हुआ? तुम इतने से क्यों चिल्ला रहे थे? कोई बुरा सपना देखा? जान अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है और अपनी ब्रदर और उसकी वाइफ की तरफ देखने लगता है जो उसे चिढ़ा रहे थे। उसे कुछ ही सेकंड में समझ आता है कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो एक शॉर्ट सा पैंट पहना हुआ था और शर्टलेस था। जान तो ईबो की तरफ देखने लगता है तो ईबो उससे गले लगा लेता है। जान अपनी बेटी का केयर करते हुए कहता है, मैंने एक बुरा सपना देखा, मुझे लगा बहुत रियल है। मैंने यांग जी को देखा जो मेरी बेटी को मार रही थी। मैं पूरी तरह हेल्पलेस था। वो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी को मार डाला। मुझे लगा मैंने उसे खो दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। ईबो ये बात सुनकर जान को काम डाउन करते हुए कहता है, बेबी ये बस एक ड्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यांग जी हमारा पास था, वो तुम्हारे साथ और मेरी बेटी के साथ कुछ भी नहीं करने वाला है। मैं उसे पहले ही मार डालूँगा। इसीलिए रोना बंद करो, चलो रूम में जाकर सो जाओ। जान मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं अपनी बेटी के पास कुछ देर तक रहने वाला हूँ, तुम सब जाओ। पीछे सुसन कहते हैं, मगर जान तुम्हारा कंडीशन, अब तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तुम प्रेग्नेंट हो। जान कहता है, आप मेरा इतना केयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। प्रेगनेंटी की हालत में मैं इससे भी ज़्यादा बुरी हालत में रह चुका हूँ। इसीलिए आपको मेरे सामने इसी झूठी परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोफी गुस्से से जान का नाम चिल्लाते हुए कहता है, तुम इस तरह बातें कैसे कर सकते हो? तुम बड़ों से इस तरह मिसबिहेव नहीं कर सकते। तुम्हें उसे माफ़ करना और भूलना सीखना चाहिए। जान कहता है, मैं माफ़ कर दूँ, भूल जाऊँ? आपको पता नहीं है इस औरत ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया है। आपको अगर पता चला ना तो आप इस तरह मेरे सामने नॉनसेंस बातें भी नहीं करेंगे। प्लीज़ आप सब चले जाइए, मेरे रूम से चले जाइए। मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए, निकल जाइए। मिसेस हुसैन को जान की बातें बहुत बुरा लग रहा था। उन्हें तो बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। श्री की नींद टूट जाती है। वो कहती है, मामा आप इतनी जोर से क्यों बातें कर रहे हैं और आप बड़ों से इस तरह कैसे कह सकते हैं? आपने ही तो मुझे सिखाया है, आप कैसे भूल सकते हैं? जान अपनी बेटी को टाइटली पकड़कर अपोलॉजी करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी मामा, बस डर गए थे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सॉरी, मैंने तुम्हें जगह दिया। वो अपनी बहन और मिसेस सुसन की तरफ देखने लगता है। मिसेस सुसन अपने आंसुओं को वाइप करते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, आई होप एक दिन तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। जान मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा, मगर मुझे भरोसा है तुम मुझे एक चांस ज़रूर दोगे और एक दिन मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। प्लीज़, आई एम सॉरी। ये कहकर वो वहाँ से तोड़कर चले जाते हैं। मिस्टर वांग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। सोफी कहते हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं जिस जान को जानता हूँ वो तुम नहीं हो। वो कभी भी किसी को इतना नफरत नहीं करता है। मुझे पता है मदर इन लॉ तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किए हैं, मगर तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा एटीट्यूड उससे भी बुरा है। मुझे पता है तुम्हारे हार्मोन के वजह से तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो, मगर तुम्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। आई होप तुम्हें एक दिन इस बात पर ज़रूर रियलाइज होगा, मगर उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। ये कहकर वो भी वहाँ से जाने लगता है। डेरियन उससे पीछे जाकर उसे समझाते हुए कहता है, बेबी इस तरह नहीं कहो, तुम्हारे भाई अभी थोड़े से बीमार है, इसीलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। सोफी कहते हैं, हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए।
वो हम सबको किसी को भी नहीं देखना चाहता। वो जहान को इस तरह रोते हुए छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। डेरियन ईबो की तरफ देखने लगता है जो स्पीचलेसली वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब डेरियन सोफे के पीछे भी जाने लगता है। ईबो कहता है, बेबी तुम्हें इस तरह मेरी मदर से बातें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा रूड था। जहान बात को काटते हुए कहता है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कह रहे हो मैं बहुत ज़्यादा रूड हो रहा हूँ तुम्हारे हार्टलेस मदर के लिए, मगर उन्होंने जो मेरे साथ किया तुम इस तरह कैसे कह सकते हो। यहाँ से निकल जाओ, इस रूम से निकल जाओ। ईबो अपना सारे लेते हुए वहाँ से चला जाता है। अब श्री जहान की तरफ देखते हुए कहती है, मामा आपको क्या हो गया है? आप मेरे डैडी से इस तरह बातें क्यों कर रहे थे और मेरे रूम से उन्हें क्यों बाहर निकाल दिया और सभी को इस तरह बाहर जाने के लिए क्यों कहा? आप भी चले जाइए, आप भी मेरे रूम से निकल जाइए। जहान अपनी बेटी की बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। बेबी तुम अपने मामा से कह रहे हो, अपने मामा को कह रहे हो रूम से निकलने के लिए? श्री कहती है, हाँ आपने ठीक सुना, आप मेरे रूम से निकल जाइए। आप मेरे डैडी से इस तरह बातें नहीं कर सकते, सभी से भी नहीं। सभी को जब आप माफ़ी मांगेंगे तब जाकर मैं आपसे बात करूँगा। और वो दूसरी तरफ मुँह करते हुए मन में सोचने लगती है, मामा मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर मैं अपनी मामा को इस तरह नहीं जानता जो सभी से रूड हो। वो सभी से प्यार करते हैं, मुझे मेरी मामा वापस चाहिए। जान थोड़ा सा दुखी होते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी, मामा बस थोड़ा सा नाराज़ थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे डैडी और सभी से माफ़ी मांगूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मगर श्री कुछ भी हलचल नहीं होता तो जान सहाय करते हुए रूम से बाहर आ जाता है और वो अपनी बहन के रूम और मिसेस सुजन के रूम की तरफ देखने लगता है। वो जाकर माफ़ी मांगना चाहता था मगर उसे वोमिटिंग से फेल होने लगता है तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ने लगता है। ईबो भी उसके पीछे जाकर उसे बैग को पैट करने लगता है। जब उसे थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। दूसरी तरफ डेरियन सोफी को मनाने लगता है। सोफी जो रो रही थी, बेबी मुझे पता है तुम्हारी बहन इस तरह नहीं है, वो बस थोड़ा सा नाराज़ है। तुम्हें पता है प्रेग्नेंट समय कैसी हालत होता है। पहली बार तुम्हें पता है ना, जब वो उस वक्त पहली बार प्रेग्नेंट था तो वो उस बास्टर्ड लिंक के साथ रहने के लिए भी रेडी था, मगर तुमने ही उसे डांटा था और उसे समझाया था। ये कहकर वो सोफी को अपने गोद में बैठाते हुए कहता है, मुझे पता है जान इस तरह नहीं है, बस उसकी हार्मोन के वजह से वो एक से एक्ट कर रहा है और तुम उसे डांटने के बाद तुम यहाँ पर आकर रो रहे हो। उसे जाने दो, उसे माफ़ कर दो। ये कहकर उसके नेक में किस करते हुए अपने हाथों को सोफी के बॉडी के अराउंड घुमाने लगता है। सोफी कहती है, बेबी मुझे पता है, मैं समझ रहा हूँ, मगर वो तुम्हारी मदर के साथ इस तरह बातें नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। तुम्हारे मदर उसके हमेशा हेल्प करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, मगर जानी है जो बात मान नहीं रहा है, माफ़ नहीं कर रहा है। डेरियन कहता है, तुम इस तरह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इतनी जल्दी माफ़ कर दे। उसने 18 सालों तक उसके हाथों में सफ़र किया है और तुम चाहते हो बस 1 महीने में वो उन्हें माफ़ कर दे। इसे कैसे हो सकता है? तुम्हें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और फिर मेरे मदर भी वही डिजर्व करते हैं, उन्हें भी जान की बातों को समझना पड़ेगा। सोफी ग्लियर देते हुए कहता है, तुम श्योर हो तुम अभी मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हो? क्योंकि तुम इस तरह बकवास बातें करते रहे तो फिर मैं तुम्हें रूम से बाहर निकाल दूंगा। डेरियन नर्वसली मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम ठीक कह रहे थे, जान पूरी तरह गलत है। उसे मेरी मदर के साथ इस तरह बातें नहीं करना चाहिए। तुम जो भी कहते हो सब ठीक कहते हो। सोफी को सारी बातें पता था कि डेरियन इस तरह बातें क्यों कह रहे हैं। अब वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
दूसरी तरफ ईबो जहान को अपने गोदी में लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। जहान जो अभी भी रो रहा था, आई एम सॉरी बेबी, मुझे इस तरह बातें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी मदर, मेरी बहन और तुमसे भी इस तरह नहीं कहना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस उस ड्रीम के वजह से बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए इस तरह कह रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ईबो जहान के फेस को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, जान तुम्हें पता है मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को, मगर तुम ये जो बातें कह रहे हो वो मेरी पुरानी मदर के लिए था। तुम उसके साथ जैसे बिहेव करते मुझे कोई भी परवाह नहीं था, मगर मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, तुम बस उन्हें एक चांस दो, सेकंड चांस दो। वो बदल चुके हैं, वो अभी ये डिजर्व नहीं करते। बस उन्हें माफ़ कर दो। आगे तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो माफ़ करो या नहीं, मगर तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम्हारा डिसीजन जो भी हो। मगर मुझे पता है तुम हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम उन्हें तोड़ना कभी भी नहीं चाहोगे। अगर तुम चाहोगे फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो जान को किस करता है। जान भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ये डिजर्व नहीं करता कि कोई मुझे इतना ज़्यादा प्यार करे। वो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं हमारी फैमिली को कभी भी तोड़ते हुए नहीं देखूँगा। मैं सभी से प्यार करता हूँ, यहाँ तक मदर से। मैं उन्हें माफ़ करने के लिए रेडी हूँ और सब कुछ भूलने की कोशिश करूँगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, वो भी डीपली। ईबो डीपली किस करते हुए जान की पूरे बॉडी पर अपना हाथ फैलाने लगता है और उसे किस करने लगता है। उसे पता था जान अब प्रेग्नेंट है, उसका केयर भी कर रहा था। जान तो ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अभी वो जान को क्लीन करने के बाद वो अपनी वाइफ को टाइटली गले लगाते हुए कर्लिंग करते हुए वो दोनों सो जाते हैं।